Welcome back learners to Mukta Pathshala. Today we are going to read one chapter from your social science, that is power sharing. So what is power sharing? Power sharing is a policy agreed between political parties or within a coalition to share responsibility for decision making and political action. So if I make you understand, let's take one example from our home. So what happened in our home, generally father considered to be as majority and mother considered to be as minority. Why? Because father have decision making power, which generally mother don't have. So what happened when they took any decision or they take any decision for household only, like for example here they decided to buy one vehicle for home. So what happened, ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା फादर कहले कि तांको गोटे बाइक दरकार, बट मदर एठी डिसएग्री कले तांको सहित. से कहले कि जदि आमे स्कूटी किनिबा ताले समस्ते चलै परिबा. तो एठी हला कोन ना क्लास ऑफ इंटरेस्ट. क्लास ऑफ इंटरेस्ट हला जोटा कि हमरा कॉन्फ्लिक्ट कर जावा. कॉन्फ्लिक्ट हला तो एको आमे केमती कंट्रोल करबा. तो जनरली कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल करने आम ये कौन करवा ना पापा पाखे जो पावर अच्छे, फॉर एग्जांपल दिस इज पापास पावर, तो आम से कौन करवा ना माँ का सहित शेयर करवा. तो शेयर कले अब कौन है दिज भितर इक्वालिटी आसला. तो दिज जहाँ भी डिसीजन हे मिसिकी डिसीजन नहीं पारे. तो ये पावर शेयरिंग फल तो से माने एकाठी बसले और डिसाइड कले कि कौटा अधिक फायदा हम घर पर, स्कूटी या फिर बाइक. तो फाइनली दे डिसाइडेड टू बाय स्कूटी बिकॉज स्कूटीटा हेले मदर फादर दुजन चल पारे और दुजन को काम आसो. सो फॉर ए हैप्पी फैमिली यू कैन से पावर शेयरिंग इज मच नीडेड. तो आम निज घर भी पावर शेयरिंग जब करवा ताले वी कैन लीड ए हैप्पी फैमिली एज यू कैन सी इन दिस इमेज. ओके, सो लेट्स मूव टू आवर स्टोरीज in our book. In our book there are two stories, one is from Belgium and another one is from Sri Lanka. So let's see the profile of these countries. First one is Belgium and second one is Sri Lanka. तो बेल्जियम रो बॉर्डर रे हमर अछंती नेदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी. सेमती श्रीलंका आज यू नो आमर श्रीलंका तो इंडिया पाखरे ही अच्छे. तो बेल्जियम रो कैपिटल होचे ब्रुसेल. सेमती श्रीलंका रो कैपिटल होचे श्री जयवर्धनपुरा कोटे. यहाँ हूँ तार करंट कैपिटल बिकज बहुत गुटे कैपिटल चेंज हो सारी. तो यदि पॉपुलेशन देखा तो पॉपुलेशन हूँ 1.15 करोड़ बेल्जियम रो, श्रीलंका हूँ 2.17 करोड़. तो यदि हम ताकू ओडिशा सहित कंपेयर करवा पॉपुलेशन को ताले ओडिशार यदि हम 4 भाग करवा ओनली 1 पार्ट होची हमारा बेल्जियम. तो सेमती जदि हम श्रीलंका को ओडिशा सहित कंपेयर करवा तार होची हमारा ओडिशार आधा on the basis of population. So let's start with the story of Sri Lanka. According to our book, Sri Lanka होची जो सिंहाला पॉपुलेशन और तमिल पॉपुलेशन अच्छे. तो सिंहाला होची हमारा 74%, ओके, और तमिल होची हमारा 18%. एटा होची हमारा श्रीलंकार
कंपोजिशन। तो नेक्स्ट स्लाइड देखा आम जो आमर जी जो तमिल पॉपुलेशन रहा ताकू जब आम स्प्लिट करवा देन यू कैन सी फ्रॉम तमिल स्पीकिंग आमर 87% होचंदी माइग्रेंट और बाकी 13% होचंदी नेटिव। तो माइग्रेंट को माने जो माने हमरा ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड जो माने प्लांटेशन वर्क पाए आम इंडिया रो ही माइग्रेट होगी जाइथिले श्रीलंका। तो जेहेतु ये तमिल बॉर्डर अच्छे तो बेसिकली तमिल पीपल गट माइग्रेटेड टू श्रीलंका और से सेटल हो गला। ठीक अच्छे। तो ये आम श्रीलंका को ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन देखा ताले एठी मेजॉरिटी होचंती सिंहला और सेमान होचंती बुद्धिस्ट। यू कैन राइट हियर एमान होचंती सिंहला कम्युनिटी और बाकी एमाने आ जो 3टा रहिले रिलीजन एमाने होचंती सब तमिल। ओके। तो एबे कौन है ना ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी तो सेठी हमारा बुद्धिस्ट या फिर सिंहला कम्युनिटी मेजॉरिटियन कम्युनिटी है। तो यू कैन सी हियर ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन श्रीलंका emerged as an independent country in 1948, just 1 year after India's independence. Okay. The leaders of the Sinhala community sought to secure dominance over government by virtue of their majority. As a result, the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy. तो ये जो तंकर मेजोरिटी रहिला सिंहला कम्युनिटी तो से कौन कले ना डोमिनेट कले अन्य कम्युनिटी को। तो से मन कौन कले जो तंकर मेजोरिटियन सीरीज गोटे अडप्ट कले जोटा कि तंकर सिंहला सुप्रीमेसी को बढ़ाया पे। तो एबे कौन प्रॉब्लम हला मेजोरिटी मेजर्स कौन कौन है। इन 1956 an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamil. तो ये कौन लिखा है ना 1956 रे से सिंहलाटा को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज करदे। तो जहाँ फल कि एटा तमिल मान को बहुत ही प्रॉब्लम कला। द गवर्नमेंट फॉलोड प्रिफरेंशियल पॉलिसी दैट फेवर्ड सिंहला एप्लिकेंट फॉर यूनिवर्सिटी क्वेश्चन एंड गवर्नमेंट जॉब। तो यहीटा गोटे हूँ बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कला हमारा तमिल कम्युनिटी पे। तो कौन है ना से माने प्रिफरेंस देले तांकर सिंहला कम्युनिटी ओनली जो मैंने सिंहला स्पीक करचंती। तो सेमान को यूनिवर्सिटी रे भी मिलला प्रिफरेंस मिलला जॉब रे भी प्रिफरेंस मिलला। तो ये कौन है अदर कम्युनिटी जो मैंने से माने पछरे रह गला तांको किसी फायदा मिलला ना। तो ये ऑब्वियसली जो मैंने माइनॉरिटी हमारा तमिल कम्युनिटी तांको प्रॉब्लम है। तो से माने कौन रिएक्शन देले इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलियननेस अमंग द श्रीलंका तमिल्स। तो हमारे जो श्रीलंका जो हमारे तमिलियंस थे तांको कंट्री ही तांको लगला जमी से गोटे बाहर आसचंती तांको सह डिस्क्रिमिनेशन है। द रिलेशन बिटवीन सिंहला एंड तमिल कम्युनिटीज स्टैंड ओवर टाइम। तो जो दुईटा कम्युनिटी भितर धीरे धीरे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट है। द श्रीलंका तमिल्स लॉन्च पार्टीज आर स्ट्रगल फॉर द रिकग्निशन ऑफ तमिल। तो श्रीलंकन तमिल मैंने कौन कले गोटे पार्टीज क्रिएट कले से स्ट्रगल कले तमिल को भी गोटे ऑफिशियल लैंग्वेज रिकग्नाइज करने फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब। तो तांको से जो जॉब आ जो एजुकेशन जो वंचित करा होतला से माने स्ट्रगल कले। बट द डिमांड फॉर द मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल वाज रिपीटेडली डिनाइड। तो तांकर जहाँ भी डिमांड थिला से सब कौन है हमारे सिंहला कम्युनिटी या फिर सिंहला गवर्नमेंट डिनाइड करदेला। तो जहाँ फल कि कौन है ना बाय 1980 सेवरल पार्टी ऑर्गेनाइज वर फॉर्म demanding an independent Tamil state.
इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका। तो 1980 रे कौन है ना आमर जो तमिल पार्टीज थे से कौन कले ना गोटे सेपरेट स्टेट डिमांड कले नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका। तो द डिस्टेंस बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। तो ये जो प्रॉब्लम है दुईटा कम्युनिटी रे तो गोटे बड़ कॉन्फ्लिक्ट है जोटा कि इट सुन टर्न इनटू सिविल वार। तो यहाँ कौन है गोटे सिविल वार परिणत है। तो सिविल वार हेले कौन है एज अ रिजल्ट थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड। तो ये सिविल वार जो कौन है हजार हजार लोक फ्रॉम बोथ द कम्युनिटी गॉट किल्ड। Many families are forced to leave the country as refugee and many more lost their livelihood। तो ये जो सिविल वार जो बहुत गुड़े फैमिली कंट्री छाड़ी पड़े या फिर से लाइवलीहुड हर बसले। तो इफ यू हैव रीड तो तुम इकोनॉमिक्स ये गोटे पॉइंट अच्छे तुम तुम इकोनॉमिक्स बुक पढ़ी थी या फिर आम आम चैनल खूब जल्दी पढ़ब सेठी मेंशन कराई कि श्रीलंका एक्सलेंट रेकर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजुकेशन एंड हेल्थ। तो सेठी श्रीलंकार जो हमारा डेवलपमेंट थिला बहुत एक्सलेंट थिला बट सिविल वार वाज कॉज्ड द टेरिबल सेटबैक टू सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ श्रीलंका। तो ये सिविल वार जो से सब फॉल डाउन हो गला तांकर इकोनॉमिक पूरा खराब हो गला ड्यू टू दिस सिविल वार। ओके सो तुम तो आपण मैंने गोटे आइडिया पाई जाइए श्रीलंकार कौन है। तो एबे आम आमर नेक्स्ट स्टोर के जीवा जोटा कि हमारा बेल्जियम। तो बेल्जियम रे कौन होता फर्स्ट विल सी देयर कंट्री कंपोजिशन आमर तांकर होचंती मेजॉरिटी होची 59% जोटा कि हमारा फ्लेमिश रीजन जोटा कि हमारा कौन हुए ना डच स्पीकिंग लोक अधिक अच्छा। ओके तो सेमती वालेनिया रीजन जोटा कि हमारा शेयर कर 40%। एठी हमारा कौन हाँ फ्रेंच लैंग्वेज पीपल अच्छा। ठीक अच्छे तो बाकी आउ जहाँ पड़ीगला 1% से होचन बेल्जियंस जो मैंने कि हमारा जर्मन लैंग्वेज कहते। तो जदि आम सेमती कैपिटल ब्रुसेल कंपोजिशन देखा ब्रुसेल होची यार जस्ट अपोजिट। ब्रुसेल कौन ना हमारा 80% होचंती फ्रेंच स्पीकिंग और 20% होचंती डच स्पीकिंग जोटा कि हमारा स्टेट लेवल तार जस्ट अपोजिट। स्टेट लेवल कौन हमारा डच स्पीकिंग अधिका और हमारा कैपिटल होचन हमारा फ्रेंच स्पीकिंग अधिका। तो एठी कौन प्रॉब्लम है द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली लीस एंड पोर। तो एठी हम देख पारे फ्रेंच स्पीकिंग होचंती ये होचंती माइनॉरिटी तो माने रिलेटिवली कौन ना माने रिच और पावरफुल। This was resented by Dutch speaking community who got the benefit of economic development education much later। तो यहीटा कौन है ना जो हमारा डच स्पीकिंग पीपल थे माने प्रॉब्लम है। दिस लेड टू टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी ड्यूरिंग 1950 एंड 1960। तो ये जो डिफरेंस था भितर सेटा कौन है 1950 और 1960 भितर गोटे दुटा कम्युनिटी गोटे टेंशन है। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वाज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल। तो ये जो टेंशन था ब्रुसेल एटा अधिक है बिकज ब्रुसेल हमारा ब्रुसेल ये देख पारे ब्रुसेल कौन है ना डच स्पीकिंग कम अच्छे और फ्रेंच स्पीकिंग अधिक अच्छे। तो जेहेतु फ्रेंच स्पीकिंग अधिक ब्रुसेल तो ये प्रॉब्लमटा अधिक कैपिटल ब्रुसेल है। तो ब्रुसेल प्रेजेंटेड ए स्पेशल प्रॉब्लम द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड ए मेजॉरिटी इन द कंट्री बट ए माइनॉरिटी इन द कैपिटल। एक कथा आगे पैसा अच्छे जे डच स्पीकिंग हमारा कंट्री लेवल मेजॉरिटी अच्छी बट
कैपिटल ए माने माइनॉरिटी ठीक है। तो कौन हला से प्रॉब्लम टाको सॉल्व करिया पे बेल्जियम कौन कला गोटे अकोमोडेशन बेल्जियम बोली गोटे ट्रिक अप्लाई कला या फिर कैन से गोटे रास्ता बाहर कला। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज से मैंने एटा ऑलरेडी जान देथिले से तांका भीतर गोटे रीजनल डिफरेंस अच्छे या फिर कल्चरल डाइवर्सिटी अच्छे। Between 1970 and 1993 they amended their constitution 4 times। कहला एटा को ठीक करिया पे से माने 1970 रो 1993 भितर तांकर जो कॉन्स्टिट्यूशन को 4 थर अमेंडेड कला। दैट मीन्स दे चेंज देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स so as to work out an agreement that will enable everyone to live together within the same country। तो से मैंने एथिपाई चेंज कले गोटे सॉरी अरेंजमेंट करेंगे जो समस्ते एक सहित गोटे कंट्री ही खुशी रही। तो कौन थला से अमेंडमेंट गुड़ाक फर्स्ट होची कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो ये से देख पार्थे हमारा फ्रेंच और डच जो मिनिस्टर चंती दैट शुड बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी मेंबर्स फ्रॉम द एज ग्रुप। जब भी किसी स्पेशल लॉज पास हम तो बोथ द कम्युनिटी भीतर कौन हम ना मेजॉरिटी सपोर्ट मिल देन ओनली इट कैन बी पास। तो सेकंड कौन है मेनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। तो जहाँ भी पावर थिला सेटा को कौन है शेयर करा हला फ्रॉम सेंटर टू स्टेट। तो स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जहाँ भी पावर थिला एटा को हमारा डिसेंट्रलाइज करा हला माने सेंटर टू दिया गला स्टेट गवर्नमेंट को। तो 3 नंबर कौन है ना ब्रुसेल्स हैज ए सेपरेट गवर्नमेंट इन व्हिच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कौन है से ब्रुसेल्स गोटे सेपरेट गवर्नमेंट कले जो ठीक the representative from the both community were equal माने फ्रेंच भी और डच भीतर दु जना इक्वल रिप्रेजेंटेटिव रहिले। हम देखा 4 नंबर अमेंडमेंट कौन थिला अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट तो थिला ताहिता आउ गोटे काइंड ऑफ गवर्नमेंट थिला जोटा कि हमर कहा जाए कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट केमती हेतला ना इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंग टू द वन लैंग्वेज कम्युनिटी। तो ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट जे भी रिप्रेजेंटेटिव थिले से माने गोटे लैंग्वेज स्पीकिंग कम्युनिटी द्वारा ही इलेक्टेड होथिले। जेमति कि नो मैटर वेयर दे लाइव तो से माने कोर्ट भी रह पारंती बट दे कैन इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव अकॉर्डिंग टू देयर लैंग्वेज। दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चर एजुकेशन लैंग्वेज रिलेटेड इश्यू। तो ये गवर्नमेंट रो काम थिला तार कल्चर एजुकेशन लैंग्वेज सब इश्यूज को देखिबा पई। लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन बेल्जियम। दिस स्टेप्स टेकन बाय बेल्जियम help to avoid civic strife between the 2 majority communities and a specific division of the country on legislative lines। तो ये जहाँ भी स्टेप्स है सेटा कौन है ना जो दुटा कम्युनिटी से जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट थिला ताको सॉल्व कला और कंट्री को डिवीजन हबारू रोकी पारला। When many countries of the Europe came together to form a European Union, Brussels was chosen as its headquarter। जेतबले अदर यूरोपियन कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज माने यूरोपियन यूनियन क्रिएट कले सेतबले ब्रुसेल जाके बेल्जियम रा कैपिटल थिला ताको हेडक्वार्टर बोली सिलेक्ट करागला। सो दिस इज ए वेरी इंपोर्टेंट स्लाइड। व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस 2 स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो हम कौन सीखिले बोथ आर डेमोक्रेसीज दुटा डेमोक्रेटिक कंट्री येट दे डील
with the question of power sharing differently. तो ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାୱାର ସେୟାରିଂଟାକୁ differently deal କଲେ. In Belgium, the leaders have realized that the unity of the country is possible only by respecting the feelings and interest of different communities and regions. तो बेल्जियम रे जो लीडर्स थे ସେମାନେ ଏଟାକୁ ରିଏଲାଇଜ୍ କଲେ कि the unity ଭିତରେ unity of the country is possible यदि आमे जो दुईटा कम्युनिटीज इंटरेस्ट और फीलिंग्स को रेस्पेक्ट करवा. सच रियलाइजेशन रिजल्ट इन म्यूचुअल एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर. तो ये जो स्टेप्स नेले तो तांकर कंट्री रा जो प्रॉब्लम थिला ता हटिगला आउ सेटा आराम से दुईटा कम्युनिटी मिसिक रहिले. तो श्रीलंका कौन है श्रीलंका कॉन्टेक्स्टिंग एग्जांपल दला. It shows us that if a majority community wants to force its dominance over other and refuses to share power, it can undermine the unity of country. तो आम जदि मेजोरिटी जदि फोर्स करके डोमिनेंस कले माइनॉरिटी ग्रुप उपरे तो एठी हमर एठी हम देख पारले श्रीलंका जमते अपन देख पारथबे सिविल वार हेतला ताका इकोनॉमिक डाउन हे गला बिकॉज ऑफ दिस dominance of majority. So आपण माने भी जानि पड़थबे जे which one is better and how to deal with different situation. So next we will see in our next class we will see what are the different form of power sharing and how government is dealing with those different types of power sharing. So for now I'm closing this session here. We'll see you in the next lesson. So it was my first lecture in Mukta Pathshala. So let me know how I can improve myself. So looking forward to you. Thank you.